मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। 9 चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी हमारी 9.1 उसका आज लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 14, 15 और 16 3 क्वेश्चन बचते हैं, उनको आज कंप्लीट कर लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 1.2 meter tall girl spouts a balloon moving with the wind in a horizontal line। एक जो लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो एक बैलून छोड़ रही है। बैलून जो है विंड की डायरेक्शन में हॉरिजेंटली जा रहा है, वो जिस तरफ विंड जा रही है उसी तरफ वो हॉरिजेंटली ऐसे बैलून जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है आगे? हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो वो बैलून है ना, वो कितनी हाइट पे छोड़ा गया है? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता था कि फ्रॉम द गर्ल, लड़की की हाइट से नहीं, वो ग्राउंड से 88.2 ऊपर बैलून है और लड़की की हाइट क्या है? 1.2, यानी लड़की ग्राउंड से 1.2 मीटर है और बैलून जो है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर है। ठीक है, फिर आगे बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी एक पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का लड़की की आईज के साथ वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद बैलून वहां तो नहीं रहेगा, वो इसी ने बोला कि वो विंड की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ऐसे चला जाएगा। तो कुछ देर बाद बैलून थोड़ा आगे चला गया, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 रह गया। डायग्राम भी गिवन, आपकी बुक में थोड़ा डायग्राम भी देख लें, और नहीं तो फिर मैं यहाँ समझा रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें यहाँ बताना है। तो देखो क्या करेंगे इसमें। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये मान लेते हैं ज़्यादा होगी बड़ी, ये हो गया 1.2। ये लड़की है, इसने बैलून छोड़ा भाई, मान लेते हैं कि यहाँ हमारा बैलून है, ये बैलून है, तो ये हाइट कितनी है? ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये लड़की खड़ी है 88.2, ये इसने बैलून छोड़ दिया। बैलून कितनी हाइट पे था? 88.2 मीटर पे। ठीक है, तो कुछ देर बाद बैलून आ गया यहाँ, मान लेते हैं कि उड़ के बैलून, और इस तरफ विंड चल रही है हमारी इस डायरेक्शन में, तो बैलून आ गया मेरा यहाँ। यहाँ बैलून है, ये हाइट भी कितनी होगी? 88.2 मीटर। आई बात समझ में? पहले बैलून यहाँ था, ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर है। थोड़ी देर बाद बैलून, विंड सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, तो थोड़ी देर बाद जो है हवा के साथ उड़ के बैलून यहाँ आ गया। डिस्टेंस ये भी 88.2 ही मीटर ही होगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे चला जाए, फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता, ओरिजिन ही नहीं है क्वेश्चन का। तो इस कंडीशन में ऐसे चला। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी, लड़की की जो आइज थी उसके साथ उसका एंगल था 60, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होंगे ना लड़की की आइज, तो ये कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री। और दूसरी केस में ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना बच गया? 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बैलून ने पहले ये यहाँ था बैलून, अब यहाँ पहुँच गया, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने। और इस डिस्टेंस को मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँगा तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल ही हैं, तो यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, एक बार इनके नेमिंग कर लेते हैं। A B C D E F G H। ठीक है, तो लिखते हैं क्या क्या हमने सपोज किया। लेट हाइट ऑफ गर्ल का नाम BH है क्वेश्चन में, इज 1.2। लेट क्या है, तो है ही, लेट तो करना ही नहीं इसको। उसके बाद बैलून की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो OG है, OG इज इक्वल टू 88.2 मीटर। टू फाइंड CD, C से D डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, CD कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ये डिस्टेंस फाइंड करना ना, बैलून पहले यहाँ था, ये यहाँ चला गया, ये डिस्टेंस CD के इक्वल होगा। तो CD फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, CD को कैसे फाइंड करेंगे?
ई डी बी ट्राई, इससे तो हम बी डी निकाल सकते हैं। सी डी को कैसे निकाल सकते हैं हम? सी डी निकलेगा हमारा बी डी माइनस बी सी। ये रूल है पूरे क्वेश्चन का। एक तो बी डी निकालना है, दूसरा बी सी निकालना है। अगर ये दोनों हमने फाइंड कर लिया तो हम आसानी से निकाल देंगे अपना सी डी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। ठीक है, अब चलो तो ट्रायंगल है ओ बी सी जिसमें एंगल 60 है, एंड सेकेंड वन इज ई डी बी। तो इसकी हमें ई डी निकाल सकते हैं क्या हम? ई डी निकाल सकते हैं ई एफ माइनस डी एफ, और डी एफ किसके इक्वल होगी? डी एफ भी 1.2 ही होगी। देखो क्यों होगी? 88.2 तो ये पूरा है, यहां से लेके यहां तक है 88.2। ये लड़की 1.2 है तो ये भी तो 1.2 ही होगा ना। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल। हमें ऊपर वाला चाहिए तो 88.2 में से ये माइनस कर देंगे, यानी कि 88.2 माइनस 1.2, तो ई डी इज इक्वल टू कितना आ गया अपना? 87 मीटर। ई डी 87 तो ओ सी भी 87 ही होगा, 87 मीटर। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों इक्वली होंगे। ऑल्सो ओ सी इज इक्वल टू 87 मीटर। अब करते हैं बात ट्राइंगल्स की। इन ट्राइंगल ओ सी बी, यहां एंगल 60 था तो 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका ओ सी अपॉन बेस है बी सी। 1060 इज अंडर रूट 3, ओ सी इज 87, बी सी वी हैव टू फाइंड। सो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 87 बाय अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, दूसरा लास्ट में फाइनल आंसर को रैशनलाइज कर लेंगे, यहां नहीं कर रहे हैं, या कर लेते हैं इसको रैशनलाइज। ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 87 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइड अंडर रूट 3। तो 87 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 9 27। तो हमारा बी सी कितना आ गया? 29 अंडर रूट 3 मीटर। एक चीज आ गई, हमें बी डी और बी सी निकालना है, फिर तब जाके हमारा सी डी निकल जाएगा। ठीक है, अब बी डी कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल ई डी बी ट्राइंगल से निकालते हैं। इसमें एंगल 30 है तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ई डी अपॉन बेस बी डी। 1030 इज 1 बाय अंडर रूट 3, ई डी इज 87 और बी डी फाइंड करना है। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू 87 रूट 3 मीटर। सी डी हमें पता क्या है? सी डी इज बी डी माइनस बी सी। यहां से इसको अगर फर्स्ट बोल दो तो बाय फर्स्ट, तो सी डी कितना हो जाएगा? बी डी है 87 रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3, तो इसको माइनस करेंगे तो रूट 3 तो कॉमन ही जाएगा, रूट 3 तो आएगा ही। 87 में से 29 माइनस कर लो, 17 में से अगर 9 माइनस करोगे तो 8, और 6 में से 2 करोगे तो 7 में से 2 करोगे तो 5, तो ये होगा 58 अंडर रूट 3 मीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon is 58 रूट 3 मीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचे हैं अब सारे, अच्छे क्वेश्चन हैं, रिपीट कर करके देखोगे तो और आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। कोई हाईवे है और वो कहाँ लीड कर रहा है? किसी टावर के फुट पे। ठीक है, मतलब टावर है, कोई टावर खड़ा और इधर ये हाईवे आके यहां रुक रहा है टावर के फुट पे। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो वही उस टावर के ऊपर बैठा हुआ है जहां हाईवे आके खत्म हो रहा है। ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने कार को ऑब्जर्व किया और वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका कार के साथ वो कितना है? 30 डिग्री।
विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। और वो कार क्या है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ टावर के फुट की तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब हाईवे से वो टावर की तरफ आ रही है, तो उस आदमी ने देखा कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद कार कुछ और आगे आगे होगी, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म रखी गई है, जितनी पहले थी उतनी ही स्पीड है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60। 6 सेकंड के बाद उसी आदमी ने फिर दोबारा मेजर किया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो हमें यह बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, जहां एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, इस पॉइंट से वो कार जो है वो फुट पे कितनी देर में पहुंच जाएगी, वो टाइम हमें बताना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ये हाईवे मान लिया मैंने। ठीक है, हाईवे कहां के खत्म हो रहा है, टावर पे। एक आदमी यहां बैठा है, एक कार यहां है, ज्यादा दूर होगी, एक कार यहां है। इस आदमी ने बैठे बैठे देखा कि भाई ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड के बाद कार यहां आ गई, फिर आदमी ने देखा कि एंगल अब कितना हो गया, ये पूरा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये और ये अल्टरनेट है, तो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। हमें बताना है यहां से यहां तक आने में इसको 6 सेकंड लगे हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। टाइम टेकन बाय द कार टू रीचेस द फुट ऑफ टावर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार नाम लिख लें इसके, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। लेट हाइट गिवन ही नहीं टावर की, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ए बी जो है हमारी वो कितनी होगी, एक्स मीटर, ये हो गया एक्स मीटर। ठीक है, सपोज कार इज एट पॉइंट डी। पहले कार किस पॉइंट पे है, डी पे। तो टाइम टेकन by the car to reach at point C is 6 सेकेंड। पहले D पे थी, 6 सेकेंड में कहां पहुंच गई वो, C पे। यानी कि DC जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर हुआ है, इन 6 सेकेंड। ठीक है, DC जो डिस्टेंस है उसने कितनी देर में ट्रेवल किया है, 6 सेकेंड में। हमें बताना क्या है, टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर पे पहुंचेगी, उसमें कितना टाइम लगेगा। फुट ऑफ टावर यानी सी पे तो है ही वो, सी से अब कहां जाना है, बी पे, यानी कि सी बी पे कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ठीक है, चलो देखो कैसे बताते हैं। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए बी सी, एक ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में एंगल 60 है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी को x बोला हुआ है अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, x बाय √3 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना। अब दूसरा जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में एंगल 30 है, tan 30 इज इक्वल टू ए बी इसका परपेंडिकुलर है और बी डी इसका बेस है, 1/√3 tan 30 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू x, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, x/√3 मीटर। हमें मतलब किस किस से है, देखो डी सी कितनी देर में ट्रेवल हुआ ये हमें पता है, बी सी कितनी देर में ट्रेवल होगा ये हमें बताना है। यानी कि हमें मतलब है सिर्फ डी सी और बी सी से, इन दो बातों से ही हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बी सी का तो मेरे को पता चल गया इतना डिस्टेंस है, डी सी कैसे निकलेगा, डी सी को ऐसे निकाल सकते हैं हम, बी डी माइनस बी सी।
बी डी माइनस बी सी, बी डी है x√3 और बी सी है x/√3, क्रॉस मल्टी एलसीएम हो जाएगा यहाँ √3, ये हो गया 3x माइनस एक्स, यानी कि जो DC है वो कितना आ गया, यहाँ लिख रहा हूं मैं, DC इज इक्वल टू 2x/√3 मीटर। अब एक बार इन दोनों को देखो, BC यानी कि जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो कितना है DC, यानी कि 2x/√3, ठीक है। आगे बचा कितना है x/√3, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, जो DC है, DC इज डबल ऑफ BC, या ऐसे बोल सकते हैं BC इज हाफ ऑफ DC। और देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, स्पीड फिक्स है, स्पीड की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो पहले तो मान लो ये कार जो भी है कि ये 50 मीटर गई 6 सेकंड में, आगे 25 मीटर और बचे हैं, तो हाफ डिस्टेंस बचा तो टाइम भी तो हाफ लेगी। जैसे कि 2x/√3 डिस्टेंस तो ये ट्रेवल कर चुकी है, और जितना बचा कितना है x/√3, यानी कि डबल डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया 6 सेकंड में, और इसका हाफ कितने में करेगी, इसी के हाफ में, तो यानी कितना हो जाएगा 3 सेकंड में। सो डिस्टेंस DC या BC, सॉरी BC है ये, BC इज टू बी ट्रेवल्ड इन हाफ टाइम दैट ऑफ DC, जितना DC में ट्रेवल किया गया उसका हाफ टाइम लगेगा, बिकॉज डिस्टेंस भी आपस में हाफ है, और स्पीड का कोई फर्क इसने बोला ही नहीं है, स्पीड तो यूनिफॉर्म बोलेगी क्वेश्चन में। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा था उसको, उतना ही अब लगेगा, मतलब उसका हाफ लगेगा जितना पहले लग रहा था। जब डिस्टेंस हाफ हो गया तो फिर भाई टाइम भी हाफ हो जाएगा, अगर स्पीड फिक्स है तो पहले लग रहा था टाइम हमें 6 सेकेंड, अब इस 6 सेकेंड का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिख देंगे हम, सो द कार टेक्स 3 सेकेंड मोर टू रीच एट द फुट ऑफ द टावर, लिख देंगे यहां, सो द कार टेक्स 3 सेकेंड मोर टू रीच एट द फुट ऑफ टावर्स। क्लियर, ये क्वेश्चन था हमारा। एक क्वेश्चन और बचता है, एक बार और आप रिपीट करके देखना, वीडियो स्टार्टिंग से आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1, मतलब चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. देखो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा अलग तरीके से गिवन है। एक टावर है, ये टावर हो गया, 2 पॉइंट है ग्राउंड पे, एक पॉइंट जो इससे 4 मीटर दूर है, यानी ये कितना होगा डिस्टेंस 4 मीटर, और एक जो यहां से वो कितना दूर है 9 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये दोनों एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। हमें प्रूव करना है, टू prove height of tower is 6 मीटर, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये लेट कर लिया हमने, ठीक है। नाम लिख लेते हैं इनका ABCD, और BC है 4 मीटर और BD है हमारा 9 मीटर,
ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो 6 मीटर होगा, आंसर भी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, तो ए बी को सपोज कर लेते हैं x, लेट ए बी इज इक्वल्स टू x मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा की जगह थीटा ही है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय 4, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय 4 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी डी, tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x बाय 9 हो जाएगा। ये आई बात समझ में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी डी, ए बी एक्स है, बी डी कितना है 9, ये हो गया x बाय 9। 8th चैप्टर में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे तो वहां ये फॉर्मूला आया था कि, ये फॉर्मूला आया था ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, और ये भी आया था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, आया था ना ये फॉर्मूला जब हमने 8th चैप्टर की सीरीज करी थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके इनके प्रूफ भी किए थे हमने। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू x बाय 9। ठीक है, एक दूसरी चीज और पढ़ी गई है कि tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि अगर cot थीटा इज इक्वल टू 4 बाय 9 था ना, तो tan थीटा मतलब इस साइड रेसिप्रोकल कर दिया तो वो क्या होता है 9 बाय 4। tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ cot थीटा की वैल्यू है तो tan थीटा क्या होगा, x बाय 9 हो, क्या हो जाएगा 9 बाय x। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से, दोनों के लेफ्ट साइड में tan थीटा है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि इसकी राइट साइड x बाय 4 और इसकी राइट साइड है 9 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब रूट ऑफ 36, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, माइनस तो हो नहीं सकता, -6 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये हाइट है। आज तक ऐसे नहीं सुना होगा आपने कि किसी की हाइट है वो -6 मीटर हो। ठीक है, तो माइनस तो नॉट पॉसिबल है, तो माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर। सो x हमने सपोज किया था हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने पूरा अपना जो 9 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें चार लेक्चर हुए हैं, छोटे छोटे करे हैं, पहले 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करे हमने। तो मेरी तरफ से क्लियर है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, रिपीट करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर डाउट नहीं है तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी बहुत जगह यूज़ में आएगा। ये नहीं कि 10th में आ गया, 10th के एग्जाम होके छोड़ दो, नहीं, बहुत जगह यूज़ में आता है ये चैप्टर, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। ये नहीं है कि सिर्फ 4 दिन के लिए याद रखना है, लाइफ टाइम यूज़ में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।